जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। और हम आज फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम लोग आज त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में कुछ बातें बताई थी कि यह त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और इसमें कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें अगर बात करिएगा तो पिछले कल में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था और बोला था कि इसको अगर आप निकाल लेते हो तो आप 3 फॉर्मूला, कर्ण बराबर, लंब बराबर और आधार बराबर, ये सारे के मान क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा उससे आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, जिसमें वो 3 फॉर्मूला या 3 मान को अगर हम याद कर लेते हैं तो उसके बाद क्या आने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से 6 अनुपात को निकालने के लिए सिखाएंगे। और वो 6 अनुपात में क्या हो सकता है, तो साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, कॉट हो सकता है, कॉसेक हो सकता है और सेक हो सकता है। या इससे पहले उसको क्या बोला जाता था और अब हम लोग उसको शॉर्ट नाम में क्या बुलाते हैं, ये जानेंगे। इन सब के अनुपात को निकालेंगे। इसके अलावे हम अपने कोण को बदलकर, जैसे कि हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि अगर आप कोण को बदल देते हो तो लंब और आधार क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जबकि कर्ण जैसा रहता है पहले से वैसा ही रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल अगर बात करोगे, कुछ पिछले टॉपिक्स की बात करते हैं, तो हमने आपको पिछले टॉपिक्स में मात्र 3 फॉर्मूला, कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले को निकालने के लिए आपको सिखाया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने आपको दिया था। जिसमें अगर फर्स्ट सूत्र की बात करते हैं तो मेरे पास एक कर्ण बराबर फॉर्मूला आया था कि अंडर रूट लंब का स्क्वायर अगर आप कर देते हो और प्लस में क्या कर देते हो, आधार का स्क्वायर कर देते हो, तो आपके पास कर्ण का मान क्या होगा, निकल जाएगा। वहीं अगर हम आधार की बात करें, किसका बात करें, आधार की, तो वहाँ पर आपके पास फॉर्मूला था अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, क्या था, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आपके पास था लंब का स्क्वायर, क्या था, लंब का स्क्वायर। वहीं अगर आप लंब की बात करते हो, किसकी बात करोगे, लंब की, तो उसके लिए फॉर्मूला था अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर। भैया ये बात को हमने पिछले कल में करके रखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे और उसमें समझते हैं कि क्या क्या चीज़ होता था। ये रहा आपके पास एक समकोण त्रिभुज, जिसमें यहाँ पर बना हुआ है कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। कितना डिग्री का बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। अगर हम बात करें यह 90 डिग्री में इसका अगर हम नामकरण कर दें तो इसका नाम हम रख सकते हैं ABC, आपका मर्जी है आप रख लो PQR, किसी का मर्जी है STU, VWX। ठीक है, जो मर्जी है आप नाम रख सकते हो, इसमें कहीं कोई रोकने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रहे कि इस साइड वाले के हम लोग हमेशा कर्ण शुरू से बोलते आए हैं, तो इससे इस साइड वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। लेकिन त्रिभुज पलट जाएगा तो भैया वही नहीं रहेगा, वो भी मान क्या होगा, पलटेगा। यहाँ पर नीचे में हम लोग आधार देखे थे तो यहाँ पर आधार हो जाएगा, इधर वाले को हम लोग लंब बोले थे तो यहाँ पर लंब हो जाएगा। आपको हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर कर्ण के जगह पर आपको AC लिखा हुआ भी मिल सकता है, आपको आधार की जगह पर क्या होगा, इसका नाम BC लिखा हुआ मिल सकता है, और आपके पास लंब के स्थान पर जो है AB भी लिखा हुआ मिल सकता है। वहीं अगर बात करोगे तो हमने कर्ण वाले को बताया था हाइपो क्या था रे, हाइपोपोटेंस, यानी इसको हम लोग H से सूचित करते थे। वहीं अगर लंब की बात करते हो तो इसको हम लोग P से सूचित करते थे और इसको जो है हम लोग B से सूचित करते थे। किससे सूचित करते थे, B से। यानी कर्ण को आप H से भी सूचित कर सकते हो, लंब को आप P से भी सूचित कर सकते हो और आधार को आप किससे, B से भी सूचित कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर इन तीनों से 6 अनुपात को ज्ञात करना है या याद करना है। ठीक है, 6 अनुपात में कौन कौन से अनुपात आएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि पहले का नाम क्या था और अब का नाम क्या है। जैसे आपने सुना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, लेकिन भैया अगर हम आपको बताएं तो इससे पहले इसका नाम ये नहीं था। तो सर नाम क्या था, तो पहले साइन थीटा को जो है ना हम लोग SINE साइन बोलते थे। क्या बोलते थे, साइन बोलते थे, SINE साइन बोलते थे। ठीक है, वहीं अगर बात करोगे दूसरा जो है मेरे पास कॉस थीटा है, उसको हम लोग बोलते थे कोसाइन, COSINE, को साइन, क्या बोलते थे, को साइन। अगर हम बात करें टेन का, साइन कॉस उसके बाद तीसरा क्या आएगा, टेन का, तो यहाँ पर टेंजेंट होता है। क्या होता है,
टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 या चौथा, जो कि मेरे पास कॉस के बाद आएगा कॉट, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉटजेंट, GENT, कॉटजेंट। अगर बात करते हो पांचवा का, जो कि आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पांचवा मेरे पास होता था सेक। क्या होता है? सेक, लेकिन इसको बोलते हैं SECANT, सेंट, ठीक है, SECANT, इसको हम लोग सेक बोलने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल अगर बात करते हैं लास्ट छठा का, तो छठा मेरे पास आएगा कॉसेक, जिसको हम लोग कॉस सेंट बोलते हैं, COSE और क्या है CANT, कॉस सेंट। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या कि ये बड़े बड़े नाम को लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आने लगा। क्या आने लगा? ज़्यादा दिक्कत आने लगा। तब हम लोगों ने क्या किया, इसको शॉर्ट कर लिया, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डालता है कि कॉस या साइन को बोला जाता है तो क्या बोलेंगे? साइन, SINE, साइन। कॉस को बोला जाता है कोसाइन, क्या बोला जाता है? कोसाइन। टेन को बोला जाता है टेंजेंट, क्या बोला जाता है? टेंजेंट। कॉट को बोला जाता है कॉटजेंट, क्या बोला जाता है? कॉटजेंट। सेक को क्या बोला जाता है? तो सेकेंड। कॉसेक को क्या बोला जाता है? तो कॉस सेंट, कॉसेक सेंट, कॉसेक सेंट। अब हम इसका शॉर्ट नाम देखते हैं। तो भैया यहाँ पर जो लिखा हुआ है साइन, आप इसको शॉर्ट में SINE बोल सकते हो, सिर्फ साइन। ये लिखा हुआ है कोसाइन, तो इसको आप सीधा सीधा बोल सकते हो कॉस। इसको अगर टेंसेंट लिखा हुआ है तो इसको आप बोल सकते हो सीधा सीधा टेन। कॉटजेंट हो लिखा हुआ है तो इसको बोल सकते हो कॉट। इसको बोल सकते हो सेक, और इसको क्या बोल सकते हो? कॉसेक। क्या बोल सकते हो? कॉसेक। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। सेक और कॉसेक, कॉसेक और सेक, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो यहाँ से अब आप बताइए कि ये 3 मान आपको याद होंगे। 3 है? नहीं भैया, 6 है। 6 का नाम आपको याद होना चाहिए कि पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। अगर थीटा लगा रहेगा तो जो भी मान रहेगा उसको उसके हिसाब से देखेंगे। अब क्या करना है हमें? इनके अनुपात को देखना है। क्या देखना है? इनके अनुपात को देखना है कि अगर असल में साइन थीटा बराबर होता क्या है। क्या देखना है? कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोण के स्थान पर थीटा को व्यक्त कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बेटर लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको साइन थीटा, इसको लिखने वाले हैं हम लोग कॉस थीटा, इसको लिखने वाले हैं टेन थीटा, इसको लिखने वाले हैं कॉट थीटा, इसको लिखने वाले हैं सेक थीटा, और इसको लिखने वाले हैं कॉसेक थीटा, ठीक है। अब हम इसके सभी अनुपात को देखते हैं, जिसमें अगर बात करिएगा तो पहला का अनुपात, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हो कि भाई साहब लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण होता है। दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बराबर का निशानी दे देते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। क्या होगा? आधार बटा कर्ण। वहीं अगर बात करते हो आप टेन थीटा बराबर, तो ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। वहीं अगर आप बात करते हो कॉट थीटा का, तो ये होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। वहीं अगर आप बात करते हो सेक थीटा का, तो सेक थीटा में आपको याद रखना है ये होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है? कर्ण बटा लंब। और कॉसेक थीटा की अगर बात करते हो तो ये होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये शायद नहीं दिख रहा होगा कर्ण, लेकिन नीचे में भैया कर्ण लिखा हुआ है, इतना बात याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूला में कुछ और शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपको जो अनुपात याद हो आप उसको याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, मान में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आएगा। जैसे कि आप जानते हो कि लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? P बोलते हैं, कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? H बोलते हैं, और आधार को क्या बोलते हैं? B बोलते हैं। तो जिस विद्यार्थी को इसके इंग्लिश वाले नाम को याद रखना है वो भी रख सकता है, जो हिंदी वाले रखना चाहता है वो भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं P बटा कर्ण का H बोलते हैं तो H, आधार को हम लोग B बोलते हैं तो B बटा
कर्ण है तो एच हो जाएगा, वहीं लंब को हम लोग पी बोलते हैं और आधार को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। आधार को बोलते हैं बी, तो वहीं पर लंब को अगर बात करोगे तो पी बोलते हैं। कर्ण को बोलते हैं एच, तो लंब को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। और क्या कहाँ गया, आधार, आधार को बोलते हैं बी, तो मेरे पास कर्ण का मान जो है ऑलरेडी एच रहेगा। तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से भी नाम याद रख सकते हो कि भैया साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। पी बी सही है ना, पी बी, हाँ ठीक है। कॉट थीटा बराबर बी बटा पी होता है, सेक थीटा बराबर एच बटा पी होता है, कॉसेक थीटा बराबर बी बटा एच होता है। ये मान आपको याद रखना होगा, और जैसे ही ये मान याद रखना होगा तो उसके बाद अब हमें लगता है कि क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको हिंदी रखना है हिंदी रख लो, आपको इंग्लिश रखना है इंग्लिश रख लो, ये दोनों में से कोई भी अनुपात आप याद रख सकते हो। इसके अलावे भी अनुपात हो सकते हैं भाई साहब, बुक वाला का मर्जी होगा, जैसे भी मर्जी दे, आपको समझ लेना है कि हमें दिया क्या है। तो ध्यान देना, जैसे इस वाले भुजा का नाम एक लंब है, दूसरा क्या है, पी है, वैसे ही इसका नाम एक और क्या हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। तो हम इसको भी निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी बटा, देख लो कर्ण है तो कर्ण का नाम क्या है, ए सी, ये भुजा भी हो सकता है। दूसरा आधार, आधार मेरे पास बी सी है और कर्ण मेरे पास ए सी है। अगर बात करते हो लंब, लंब मेरे पास ए बी है और आधार मेरे पास बी सी है, और मेरे पास आधार बी सी है, लंब क्या है, ए बी है, मेरे पास कर्ण जो है ए सी है, और मेरे पास पी यानी लंब जो है वो ए बी है। तीसरा अगर बात करते हैं तो मेरे पास आधार क्या है, तो आधार मेरे पास बी सी है और कर्ण मेरे पास क्या है, ए सी है। ठीक है, ये वाला अनुपात रहे तो भी, ये वाला अनुपात रहे तो भी, ये वाला अनुपात रहे तो भी, इस तीनों अनुपात में से आप जिस अनुपात को याद रखने में सक्षम हो आप रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन जहाँ पर प्रयोग होंगे, जो भी मान जहाँ पर प्रयोग होंगे, हम लोग उसका मान वहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है और इसको याद करना है, ठीक है। और हम लोग इसको साफ करके क्या करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस कुछ करने वाले हैं कि असल में 6 मान या 6 अनुपात हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, जिसमें ये 3 फॉर्मूला तो लगेगा ही, साथ में अब हम लोग इस मान को भी क्या करने वाले हैं, शामिल करने वाले हैं। और जब वो निकालने के लिए सीख लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो कोण को बदल कर निकालने के लिए सीखेंगे। क्या सीखने वाले हैं, कोण को बदल कर सीखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हम साइड हो जाते हैं, थोड़ा सा चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को रोक कर आप आराम से क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग भी थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, आगे इसको बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल रोकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या मान दिया रहेगा और हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। तो भैया मेरे पास एक बना हुआ है एक समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण बी पर बना हुआ कितना डिग्री, 90 डिग्री बना हुआ है। कितना डिग्री बना हुआ है, 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री में हमें देखना है कि मेरे पास क्या क्या मान दे रहा है और हमें क्या निकालना है। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये वाला मान दिया गया है 3 और ये वाला मान दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर। एक मान दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर, एक मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो हमने आपको इसको निकालने के लिए बताया है क्या चीज़, तो फर्स्ट वीडियो में भी बताए थे कि ये वाला जो दिया रहेगा और ये वाला जो दिया रहेगा, उसके बाद हमें ये वाला निकालना पड़ेगा। तो ये वाला के लिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सजाकर अगर लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो, क्या चीज़ कि दिया है कि, क्या क्या दिया है लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे दिया है कि, क्या दिया गया है, तो भैया इसको हम लोग बोलते थे लंब। क्या बोलते थे, लंब। तो मेरे पास लंब बराबर दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर। दूसरा अगर बात करोगे तो दूसरा मेरे पास दिया गया है आधार। कितना दिया गया है, तो आधार दिया गया है भाई साहब 4 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो क्या नहीं है मेरे पास, तो सर इस साइड वाले को हम लोग बोलते थे लंब। क्या बोलते थे, लंब। इधर वाले को बोलते थे आधार। क्या बोलते थे, आधार। वहीं अगर इसका बात करोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, कर्ण। क्या बोलते थे, कर्ण। तो मेरे पास क्या नहीं है, तो मेरे पास नहीं होने के लिए क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो आइए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, कर्ण बराबर, क्या लगाएंगे, कर्ण बराबर। अगर आपके पास फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप मने मन बोल सकते हो या मेरे साथ भी बोल सकते हो। कर्ण बराबर भैया होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस में
आधार का स्क्वायर, क्या क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब, लंब देखिए मेरे पास कितना है जी 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो आधार 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर अंडर रूट 16 9 कितना 25 बराबर क्या निकलेगा जी 5 सेंटीमीटर, क्या निकला 5 सेंटीमीटर। इसके जो है आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, ज्ञात करके देना है। तो यहाँ तक तो हम लोग पिछले कल में भी निकाले थे, और शायद अगर आपको याद हो तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लिए थे ना फर्स्ट लेक्चर में, ये सेम क्वेश्चन था, ठीक है, वही क्वेश्चन फिर से ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसके 6 अनुपात भी ज्ञात करने वाले हैं। तो 6 अनुपात आपको पहले याद होना चाहिए, और हमने अभी तुरंत बोला कि इसको क्या करना है, याद कर लेना है। तो आपको यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 6 अनुपात को लिख देते हैं, ऐसे तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहीं तक दिखता है, तो हम लोग इसके आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि उधर पूरा दिख रहा है। तो देखो सबसे पहला अनुपात अगर बात करोगे तो हम लोग साइन थीटा बराबर याद कर लेते हैं, कौन के जगह पर क्या रख देते हैं, थीटा रख देते हैं, ठीक है, थीटा रख देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा कॉस थीटा बराबर, तीसरा टेन थीटा बराबर, ये 3 मान आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा रिवाइंड करके या एक बार रिवाइज करके देख सकते हो। उसके बाद इसके 6 अनुपात में से 3 अनुपात लिखे हैं तो 3 बचा हुआ है, एक बचा हुआ है साइन कॉस टेन कॉसेक COSEC कॉसेक थीटा, एक बचा हुआ है सेक थीटा, और एक बचा हुआ है क्या चीज़ कॉट थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर, ये आपको अनुपात क्या होना चाहिए, किसी भी हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि याद रहेगा तभी जाके क्वेश्चन क्या करोगे आप डील कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखते हो तो आपके पास साइन थीटा बराबर हमने आपको बताया था कि हिंदी वाला नाम, इंग्लिश वाला नाम, या जो भी मान आपको नाम याद रहता है उसको आप याद कर लो। हम फिलहाल हिंदी वाले को ही लेकर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को इंग्लिश वाले नाम में जो है ना थोड़ा सा क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उस कन्फ्यूजन को हम लोग फिलहाल के लिए दूर ही रखेंगे, क्योंकि उस तरह के काम करने वाले हैं जिससे हमको सहूलियत हो, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। कॉस थीटा बराबर अगर बात करोगे तो वो होता है आपके पास आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। अगर हम बात करें टेन थीटा का तो वो होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। साइन कॉस टेन और कॉसेक, कॉसेक की अगर बात करोगे तो ये हो जाता है तुम्हारे पास कर्ण बटा लंब, क्या हो जाता है कर्ण बटा लंब। अगर सेक की बात करोगे तो सेक तुम्हारे पास हो जाएगा कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। वहीं अगर कॉट की बात करते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। ये 6 अनुपात को हमने लिख लिया है, लेकिन याद रहे कि ज़्यादातर क्वेश्चन अगर जब हम डील करने वाले रहेंगे ना तो इतना हमारे पास समय नहीं रहेगा, सिर्फ कर्ण लंब आधार देखेंगे मान बैठाएंगे। तो ध्यान दीजिए हमने पहले से ही कर्ण का मान निकाला हुआ है 5, तो आप चाहो तो इसके बगल में यहाँ पर 5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। बाकी सब मान लिखे हुए हैं तो हम लोग 5 सेंटीमीटर भी क्या किए हैं लिख लिए हैं, क्योंकि भैया हमने कहाँ से लिखा है, तो भैया हमने यहाँ देखो यहाँ हमने निकाल कर बताया है कि भैया इस तरह से निकालने पर कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर आ रहा है, इसलिए तुम्हारे पास कर्ण का मान कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर रहेगा। अब यहाँ पर दिए गए मान को हम लोग सिर्फ पुट करने वाले हैं और मेरे पास सभी अनुपात 6 का 6 अनुपात क्या होगा निकल जाएगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है भैया 3 है, कितना है 3 है। कर्ण कितना है तो कर्ण 5 है। दूसरा आधार, आधार कितना है मेरे पास तो 4 है। कर्ण कितना है मेरे पास तो 5 है। लंब मेरे पास कितना है तो लंब मेरे पास 3 है। आधार मेरे पास कितना है तो आधार मेरे पास 4 है। अगला कर्ण मेरे पास कितना है तो भैया 5 है। लंब कितना है तो भैया 3 है। कर्ण कितना है तो कर्ण मेरे पास 5 है। आधार कितना है तो आधार मेरे पास 4 है। और कॉट में अगर बात करोगे तो आधार कितना है तो आधार 4 है और मेरे पास लंब की बात करोगे तो वो क्या है 3 है। लीजिए इस तरह से आपके 6 का 6 अनुपात क्या हो गया ज्ञात हो गया, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा बुक में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से अगर हमको लिख कर देता है तो उसके सबसे पहले जो मान नहीं रहेंगे, यहाँ पर कर्ण नहीं था तो कर्ण निकाले, कहीं पर लंब नहीं रहेगा तो लंब निकालेंगे, कहीं पर आधार नहीं रहेगा तो आधार निकालेंगे और उसके मान को क्या करेंगे रख कर पुट करके सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको देख लीजिए और इसको हम लोग साफ करके एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन से मन नहीं भरता है या पता नहीं चलता है कि आखिर क्या निकाल रहे हैं या क्या निकालने वाले
हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर इसमें कहीं कोई दिक्कत अगर आपको है तो आप बोल सकते हो, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए इसको साफ करके हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेने वाले हैं। अब बुक में जैसा क्वेश्चन रहेगा उस तरह के क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। इसको हम साफ कर लें। एग्री? अगर नहीं हो रहा है तो एक बार क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, ऑलरेडी सब आ जाएगा। बाकी नहीं तो वीडियो रोक कर आराम से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए भैया, हमने सबको लिख लिया, हमने निकाल लिया। ठीक है, एक बार और काम करने वाले हैं, या एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, उसके बाद जो है इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करने वाले होंगे। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग किताब में जैसे क्वेश्चन रहेगा उस तरह के क्वेश्चंस को लेते हैं, और उसके बाद हम लोग उसमें से डिफाइन करके तब देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है। जैसे क्वेश्चन अगर बात करोगे तो कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4, ठीक है, क्या चीज़, क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्या दिया गया है कि यदि साइन थीटा बराबर मेरे पास 3/4 है तो इसके अन्य हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, ज्ञात करने हैं। हमने आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में टोटल 6 अनुपात बताया था, जिसमें आपके पास 1 दिया गया है, तो कितना निकालना है भाई साहब, 5 निकालना है। आप 6 भी निकाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये 5 6 जो है ना सब उसी में शामिल हो जाएंगे, मतलब उसी के साथ आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हम देखें यहाँ से तो मेरे पास दिया गया है साइन थीटा बराबर, क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर 3/4, और हमने आपको बताया है कि अगर आप चाहो तो एक फिगर के माध्यम से भी इसको डील करके देख सकते हो कि साइन थीटा का मान 3/4 दिया गया है। यहाँ पर मेरे पास इसके स्थान पर थीटा दिया गया है, इसका नामकरण नहीं किया गया है तो हम लोग नामकरण भी कर देंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में नामकरण करके दिया जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 3/4 है, और हम जानते हैं कि इसका अनुपात क्या होता है, अनुपात अभी तुरंत बोले थे आपको हम, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आपको पता है कि यहाँ पर इस फिगर में अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पर कर्ण रहता है, यहाँ पर मेरे पास आधार रहता है, और यहाँ पर मेरे पास क्या रहता है, लंब रहता है। क्या रहता है, लंब रहता है। तो यहाँ से देखोगे तो क्या क्या दिया गया है, तो लंब दिया गया है कितना, 3, दूसरा दिया गया है कर्ण कितना, तो कर्ण दिया गया है कितना, 4। मेरे पास क्या नहीं है भाई साहब, मेरे पास आधार नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आराम से अपना फॉर्मूला लगाएंगे कि भैया तुम आधार नहीं दिया लेकर हम पहले तुम्हारा आधार निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर आगे बढ़ोगे तो कर्ण मेरे पास रहेगा 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब मेरे पास रहेगा 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर अगर बात करते हो तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16 निकलेंगे, 3 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 9 निकलेगा, और 16 में से जब 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5। यानी भाई साहब मेरे पास आधार जो है वो निकल गया है √5। कितना निकला है, √5। कितना निकला है, √5। कुछ भी निकल सकता है, उसमें घबराइएगा नहीं, ठीक है, कुछ भी निकल सकता है, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो हम लोग साइन थीटा से सीखे थे, तो मेरे पास ऑलरेडी साइन थीटा है, तो क्या उसको फिर से निकालोगे, मन है तो निकाल दो, मन है तो मत निकालो, ठीक है, क्योंकि टाइम पास ही होने वाला है, जो दिया गया है वही आने वाला है। ठीक है, तो साइन के बाद अगर बात करोगे तो मेरे पास निकालना है कॉस थीटा, मेरे पास निकालना है टेन थीटा, हमें निकालना है साइन कॉस 10, उसके बाद कॉस सेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। ठीक है, इसके शॉर्ट नाम को ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बड़े वाले नाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो इसलिए हमने उसको बता दिया था। अगर बात करोगे तो अनुपात आप लिख लो या आप याद कर लो, अनुपात याद रहेगा तभी हो सकता है। तो दूसरा देखिए, अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता था तो कॉस थीटा बराबर क्या होता था जी, आधार बटे कर्ण। क्या होता था, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता था, तो ये होता था लंब बटे आधार। क्या होता था, लंब बटे आधार। तीसरा अगर बात करोगे कोसेक थीटा बराबर, तो ये होता था तुम्हारे पास कर्ण बटा लंब। क्या होता था, कर्ण बटा लंब। और सेक थीटा बराबर क्या होता था, तो सेक थीटा बराबर होता था कर्ण बटा आधार। क्या होता था, कर्ण बटा
आधार, अगर हम बात करें कॉट थीटा का तो ये हो जाता था तुम्हारे पास आधार बटे लंब। क्या होता था? आधार बटे लंब। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें तो मेरे पास लंब और आधार यानी इसके मान को अगर हम निकालने के लिए जाएं तो हमारे पास क्वेश्चन में जो जो चीज़ दिया रहेगा उसके स्थान पर मान रखेंगे। कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, तो मेरे पास आधार का मान अभी तुरंत निकाले हैं कितना जी, √5 बटा कर लंब, लंब कितना है जी, सॉरी कर्ण 4 आगे हो जाएगा लंब, लंब मेरे पास है 3, आधार मेरे पास निकला है √5, कर्ण मेरे पास है 4, लंब मेरे पास है 3, और बात करेंगे तो मेरे पास सेक में कर्ण दिया गया है 4 और लंब दिया गया है, सॉरी आधार √5, और इसमें कॉट में अगर बात करोगे तो मेरे पास दिया गया है आधार √5 हमने निकाला हुआ है और लंब मेरे पास ऑलरेडी कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास अगर एक अनुपात दिया भी रहेगा तो इसके अन्य 4 अनुपात हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, अन्य 4 अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। वो भी फॉर्मूला जिसका जब प्रयोग होगा उसका प्रयोग करके और हम लोग मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा बदल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार लिखना एक ही चीज़ को लिखना सही नहीं रहता है, तो हम लोग क्वेश्चन सिर्फ बदल लेंगे, बाकी अन्य सभी अनुपात को वैसा ही रहेगा, जो जहाँ फॉर्मूला लगेगा उसके हिसाब से हम लोग वो क्वेश्चन डील कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास मान दिया गया है कुछ और, क्या चीज़ दिया गया है, तो एक और ले लेते हैं कि 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया है। कितना दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, 15 कॉट थीटा बराबर 8 दिया गया है। क्या दिया गया है, 15 कॉट थीटा बराबर 8 दिया गया है, और तब कहता है कि इसके अन्य सभी जो है ना, आप क्या करो, त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लो। इसके अन्य सभी क्या करो, त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लो। तो यहाँ पर भी हम लोग इसके मान को मिटा लेते हैं और इसी क्वेश्चन में जो जो चीज़ रहेगा उसको लिखकर, जो नहीं रहेगा उसका फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सीधा करने वाले हैं। मेरे पास दिया गया है 15 कॉट थीटा बराबर 8, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट कॉट थीटा बराबर, ये ऊपर में रहेगा 8, इधर ही गुणाम है, इधर जाने के बाद किस में होगा जी, भाग में होगा। और जैसे ही ये गुना और भाग में आ गया तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भैया कॉट थीटा बराबर में होता है आधार और क्या होता है, लंब होता है। तो मेरे पास यहाँ पर दिया गया है आधार और मेरे पास यहाँ पर दिया गया है लंब। क्या दिया गया है, आधार और लंब। हम लोग यहाँ पर भी आधार के जगह पर आधार को रख देते हैं, लंब के जगह पर लंब को रख देते हैं। तो मेरे पास क्या नहीं रहेगा या क्या खाली है, तो भैया मेरे पास कर्ण खाली है। क्या खाली है, कर्ण। तो हम लोग डायरेक्ट कर्ण बराबर क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लगाने वाले हैं। इसको भी मिटा देते हैं ताकि निकालते समय कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान दीजिए, मेरे पास है नहीं कर्ण, कर्ण नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कि कर्ण बराबर होता है √ आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। अगर हम बात करें तो मेरे पास आधार मेरे पास 8 है तो हम लोग लिखेंगे 8 का स्क्वायर, मेरे पास लंब 15 है तो क्या लिखेंगे, 15 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो 8 को जब 2 बार गुना करोगे तो आएगा 64, प्लस 15 को जब 2 बार गुना करोगे तो आपके पास आने वाला है 225 या 125। अगर ज़्यादा डाउट हो तो गुना कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने से ज़्यादा बेटर है, काम कर लो। 25 का 5 बाकी 2, 5 2 हो जाएगा 7, 5 का 5 और 1 का क्या होगा जी, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 7 5 12 2 बाकी 1, 225 आ गया, आया ना। ठीक है, चलिए तो 225 आ गया। जब 225 आ गया तो हम लोग इसको जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 कितना होगा जी, 8 और 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जोड़ने पर आता है 289, और आपको पता होना चाहिए कि 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। किसका है, 17 का। तो यहाँ पर मेरे पास अगर बात करते हो तो मेरे पास कर्ण का मान जो है वह 17 आने वाला है, और आया भी है जी, आया भी है, 17 आया है। जब 17 आ गया है मेरे पास कर्ण, तब कहता है कि इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो कॉट दिया हुआ था, देखो यहाँ कॉट ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, साथ में 6 का 6 निकाल देंगे। एक क्या खाली है, तो साइन खाली है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये हो जाता है हमारे पास लंब बटा कितना, कर्ण, लंब बटा कितना, कर्ण। तो हमने लंब बटा कर्ण लिख लिया। अब देखो मेरे पास सारे अनुपात मौजूद हैं, बस हम लोग मान बैठाएंगे और आंसर क्या करेंगे,
पाएंगे। मान बैठाइए और आंसर पाइए। तो आइए देखते हैं साइन थीटा अगर हम निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। मेरे पास लंब कितना है 15, मेरे पास कर्ण कितना निकला है 17। दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 8, कर्ण कितना है 17। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 15, आधार कितना है 8। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है 17, लंब कितना है, लंब है कितना 15। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 17, आधार कितना है तो आधार है 8। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार मेरे पास ऑलरेडी 8 है और लंब मेरे पास ऑलरेडी 15 पहले से भी दिया हुआ था। इसको निकालोगे तो भी ठीक है, नहीं निकालोगे तो भी ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ इस प्रकार से भाई साहब हम लोग डील करने वाले हैं। इसके 6 अनुपात को भी ज्ञात कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बेस पर अगर बात करोगे तो यदि हम इस तरह का क्वेश्चंस लेते हैं तो आपको अब क्वेश्चंस क्या होना चाहिए, बन जाना चाहिए, ठीक है। और बन भी जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो चीज़ नहीं दिया रहेगा उसका हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, जो चीज़ दिया रहेगा उसका फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन लेकर हम लोग डील कर लेते हैं ताकि आपको बनाने के लिए आ जाना चाहिए, ठीक है। और जिन विद्यार्थी को आ गया है तो उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि ये क्लास अब उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, क्योंकि हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं। एक दो क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो कोई ऐसा थोड़ी है कि मान लो कि खराब ही करेगा, जो भी होता है क्या होता है अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मेरे पास दिया गया है कॉस थीटा बराबर मेरे पास दिया गया है 0.5। तो कहता है कि है तो इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करो, ज्ञात करो। यानी मेरे पास ये मान दे दिया गया है, बाकी सब मान को ज्ञात करना है। तो हम लोग मिटाने वाले हैं नहीं, जिसमें से जो मिटाने वाला चीज़ है बस उसी को हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन बदल गया तो ये सारे मान भी क्या होंगे, बदल जाएंगे। क्या अनुपात भी बदलेंगे? नहीं भाई साहब, अनुपात कभी भी बदलता नहीं है। और कब बदलता है ये चीज़ का भी डिस्कशन हम लोग इसके बाद करने वाले हैं। क्या चीज़? तो ध्यान दीजिए, मेरे पास दिया गया है कॉस थीटा बराबर 0.5। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर 0.5 का अगर हम दशमलव उड़ाते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 बटा कितना जी 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पर कितना जीरो, 1 जीरो। तो जीरो का कोई मान नहीं होता है, 5 हो गया ऊपर और 10 हो गया नीचे। इसको अगर काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूना क्या होगा 10। यहाँ से देखोगे तो कॉस थीटा बराबर आपके पास क्या निकलेगा जी 1/2 निकलेगा। और आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर 1/2 निकला है, तो ये है मेरे लिए आधार का मान और ये है मेरे लिए किसका मान, कर्ण का मान है। तो यहाँ पर आधार लिख लो और यहाँ पर क्या लिख लो, कर्ण लिख लो। कितना? तो 2 दिया गया है, ठीक है। क्या नहीं है? तो भैया क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखेंगे तो आधार है और कर्ण है, मेरे पास लंब नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। तो भैया कर्ण मेरे पास कितना है, तो कर्ण मेरे पास है 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है तो 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4, घटा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और आपके पास लंब निकलने वाला है √3। कितना निकलने वाला है? √3। ध्यान दीजिए, मेरे पास लंब क्या हो गए, निकल गए हैं। अब मेरे पास जैसे ही लंब निकला तो इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें देखो हमने आपको जो फॉर्मूला सिखाया है उसी का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ एडवांस हमने लेकर नहीं आया। अब ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा होता है कर्ण, और मेरे पास लंब का स्थान बदल चुका है जो कि √3 है और कर्ण का स्थान 2 है। आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार मेरे पास 1 है, कर्ण मेरे पास क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा। अगर 10 की बात करोगे तो लंब होता है, तो लंब मेरे पास √3 निकला है, आधार मेरे पास ऑलरेडी 1 है। कॉसेक थीटा की बात करोगे तो कर्ण होता है, तो कर्ण मेरे पास 2 निकला है, लंब मेरे पास √3 है। इसका बात करोगे तो कर्ण मेरे पास क्या है 2 है और आधार मेरे पास जो है वो 1 है। अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा में आधार मेरे पास 1 है और लंब मेरे पास जो है क्या है √3 है। तो ये रहे इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। या भाई साहब आपको ये दिया हुआ था पहले से, तो इसको आप निकालो तो भी ठीक है और ना निकालो तो भी ठीक है, क्योंकि मान में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने इसके 3 क्वेश्चंस को क्या किए, सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब आपको इसको निकालने का आइडिया हो जाना
चाहिए। अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो भाई साहब इस वीडियो को फिर से देखिए, तब जाके कुछ ना कुछ आपका हो सकता है। बट इतना तोड़कर, इतना आराम से, इतना स्लोली में जो है हमने आपको समझाया है कि हमें लगता है कि अब आपको कम से कम आ जाना चाहिए। ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं इसके आगे कि जब थीटा चेंज हो जाए, क्या हो जाए, थीटा चेंज हो जाएगा, तब हम लोग कैसे मान ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में सारे चीज़ वैसे ही रहेंगे, लेकिन बस थीटा का स्थान क्या करेंगे, हम लोग चेंज करके देख लेंगे कि क्या होता है जब थीटा चेंज होता है तब। ठीक है, हो चलिए देखते हैं। अगर हम थीटा को चेंज करने की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इसके अन्य सभी 6 अनुपात को निकाल कर देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या होना चाहिए। इसका नाम अब रख देते हैं PQR। ठीक है, यहाँ से अभी मेरे पास फ़िलहाल के लिए यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। आपको पता है कि आपके पास इस साइड वाला क्या होता है, कर्ण होता है, नीचे वाला क्या होता है, तो नीचे वाला आधार होता है, और यहाँ वाला क्या होता है, तो लंब होता है। कर्ण, आधार, लंब, कर्ण, आधार और लंब, ये मान आपके पास होता है ऑलरेडी। ठीक है, जब मेरे पास ऑलरेडी ये सभी मान होते हैं तो मेरे पास थीटा को चेंज करके देखना है, तो पहले बिना थीटा चेंज किए हुए निकाल लेते हैं। उसके बाद थीटा चेंज करके निकालेंगे तो आपके पास साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटा कर्ण, ये आप जानते हो शुरू से ही और जानोगे भी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। उसके बाद अगर बात करोगे साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। वहीं अगर हम सेक थीटा की बात करें तो ये हो जाता है कर्ण बटा आधार, क्या हो जाता है, कर्ण बटा आधार। अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो ये हो जाता है आधार बटे लंब, क्या हो जाता है, आधार बटे लंब। ये मान आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब थीटा था तो यहाँ पर हमने देखा कि मेरे पास ये 6 अनुपात साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉस और कॉट, ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ये सारे अनुपात कुछ इस तरह से आए हुए थे। सेक थीटा बराबर अगर बात करते हैं तो H बटा H कर्ण बटा लंब, अरे भैया, ओहो, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा क्या होगा, लंब, नहीं, कर्ण बटा आधार, सही है। ठीक है, हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। बस ऐसा है कि देखो ये 3 अनुपात है ना, इसका जस्ट उल्टा ये तीनों आएगा। ये चीज़ जैसा है उसका जस्ट उल्टा। जैसे देखिए यहाँ साइन थीटा है तो लंब बटा क्या है, कर्ण है। यहाँ कॉस थीटा है तो आधार बटे कर्ण है। यहाँ टेन थीटा है तो लंब बटा आधार है। वो देखो पलट जाएगा, कॉसेक आएगा तो ये कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। सेक आएगा तो आधार ऊपर चला जाएगा, कर्ण नीचे आ जाएगा। ऐसे पलट जाता है। ठीक है, फिलहाल अगर हम बात करें तो थीटा को अब चेंज करते हैं। अब 90 डिग्री का कोण ये कहता है कि यहाँ पर नहीं बनेगा। 90 डिग्री का कोण अब यहाँ पर नहीं बनेगा। तो नहीं जब बनता है तो ये कोण अगर मान लो इस साइड बन जाए, ये कोण कहाँ बन जाए, इस साइड बन जाए, और यहाँ पर जो है अल्फ़ा बन जाए, तब क्या होता है कि मेरे पास जो आधार है वो मेरे पास बदल कर क्या बन जाएगा जी, लंब बन जाएगा। क्या बनेगा, लंब बन जाएगा। और मेरे पास जो लंब है वो बदल कर मेरे लिए अब आधार बन जाएगा। क्या बनेगा, आधार बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही हमने थीटा को चेंज किया तो मेरे पास नाम ही उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, पहले थीटा यहाँ बना हुआ था तो लंब कोई और था और कर्ण कोई और रहता था, या आधार कोई और रहता था। अब हमने इसके मान को चेंज कर दिया, यहाँ पर थीटा नहीं बनकर अब यहाँ पर अल्फ़ा कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, अल्फ़ा कोण। और अल्फ़ा कोण के लिए लंब का काम जो है ये वाला भुजा करेगा, और आधार का काम जो है ये वाला भुजा करेगा। तो इसके भी 6 अनुपात को अगर हम देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। बदलने के बाद क्या आएगा, बदलने के बाद कुछ नहीं आने वाला है, बस नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन लंब देखिए अब मेरे पास यहाँ पर ये है, ठीक है, नीचे वाला भुजा आ गया है, तो मेरे पास लंब बटा क्या हो जाएगा,
कर्ण ही रहेगा, लेकिन उसका जगह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी साइन आप इसको अल्फा लिख सकते हो। यहाँ पर वाले कौन को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, कटा हुआ रहता है तो उसको थीटा बोलते हैं। उसके बाद कॉस अल्फा बराबर अगर बात करोगे तो वैसे ही रहेगा आधार बटे कर्ण, लेकिन आधार का मान यहाँ पर आ जाएगा, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं टेन अल्फा का, किसका, टेन अल्फा का, तो ये तो जैसा होता है वैसा ही रहेगा, लेकिन मान क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर बात करते हो कौसेक का, किसका, कौसेक अल्फा का, तो ये भी वही रहेगा, कर्ण बटा लंब, लेकिन जगह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक थीटा की अगर बात करते हो तो सेक थीटा में भी या सेक अल्फा में भी आपके पास कर्ण बटा क्या रहेगा, तो आधार ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, आधार ही रहने वाला है। और कॉट अल्फा की बात करते हो तो कॉट में भी आधार बटे क्या रहेगा, लंब ही रहेगा। क्या रहेगा, लंब ही रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो इसको चेंज करने के बाद आपको इसमें लगागा क्या सर, टेन थीटा बराबर यहाँ भी लिखे हैं तो टेन अल्फा बराबर यहाँ भी लिखे हैं, इसमें और इसमें कहीं कोई अंतर नहीं हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अंतर कब नज़र आएगा, जब आपके पास मान दिया रहेगा तब। क्या मान दिया रहेगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको हम पहले वाले पर लेकर चलते हैं। किस पे, पहले वाले पर लेकर चलते हैं, और यहाँ पर अल्फ़ा कोण नहीं बनाकर हम यहाँ बनाते हैं थीटा कोण। ठीक है, जैसे ही थीटा कोण बनाएंगे ना तो मेरे लिए यहाँ पर बनेगा लंब, और मेरे लिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। लंब और आधार बन गया। तो अब हम एक ऐसा अनुपात लेते हैं जो तीनों मेरे पास ज्ञात हो, ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा मान हमने ज्ञात किया है। तो कोई ज्ञात वाला मान आ जाओ भाई, कौन है रे, कोई आ जाओ, कोई आ जाओ, 15। हाँ देखो, ये वाला मान हम 15 ले लेते हैं, ये वाला मान 17 ले लेते हैं, और ये वाला अगर आप निकालोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। यानी मेरे पास इस क्वेश्चन में कर्ण का मान 17 दिया गया है, लंब का मान कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, और आधार का मान कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। इसके हम तीनों अनुपात निकालते हैं। कितने अनुपात निकालते हैं, इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, या 6 अनुपात ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, लंब बराबर अगर देखोगे तो या साइन थीटा बराबर अगर आप देखते हो तो साइन थीटा बराबर आपके पास होता है लंब बटा कर्ण, और लंब मेरे पास कितना है, 15 है, और कर्ण की अगर बात करोगे तो कर्ण मेरे पास कितना है, 17 है। वहीं आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरे पास 8 है, कर्ण मेरे पास 17 है। अगर बात करोगे लंब का तो ये मेरे पास 15 है, और आधार मेरे पास जो है वो 8 है। अगर कर्ण की बात करते हो तो ये मेरे पास 17 है, और लंब की बात करते हो तो ये 15 है। अगर कर्ण की बात करते हो सेक थीटा में, तो यहाँ पर कर्ण मेरे पास 17 है, और मेरे पास आधार जो है वो क्या है, 8 है। यहाँ अगर बात करते हो तो आधार मेरे पास 8 है, लंब मेरे पास 15 है। देखिए, इस अनुपात को अगर हम देखें तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो जो चीज़ दिया हुआ था उसके हिसाब से आपने देखा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन क्या होगा, ऐसा ही रहेगा। बस हम लोग क्या करने वाले हैं, तो थीटा को भाई चेंज कर देते हैं। अब ये थीटा यहाँ नहीं बनकर यहाँ पर ये बन रहा है अल्फ़ा के हिसाब से। किसके हिसाब से, अल्फ़ा के हिसाब से। और हमने आपको बताया कि जब थीटा यहाँ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगर यहाँ चला जाएगा तो आपके पास जो पहले से आधार है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो भैया ये आधार तुम्हारा बन जाएगा अब कति, लंब बन जाएगा, और ये जो लंब तुम्हारे पास है वो बन जाएगा कितना, क्या बनेगा, आधार बनेगा। क्या बनेगा, आधार बनेगा। अब इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तब आपके इसके अन्य अनुपात में आपको अंतर नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा, अंतर नज़र आएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए, मेरे पास साइन अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण कहता है, तो लंब मेरे पास देखो अब क्या हो गया, 8 हो गया, कर्ण मेरे पास 17 ही रहेगा। हमने बताया था कि ये मान चेंज नहीं होता है। आधार मेरे पास अब 15 हो गया, कर्ण मेरे पास 17 हो गया, लंब मेरे पास 8 हो गया, आधार मेरे पास 15 हो गया, कर्ण मेरे पास 17 हो गया, लंब मेरे पास जो है वो 8 हो गया। सेक में अगर बात करते हो तो कर्ण मेरे पास 17 हो गया, और आधार मेरे पास 15 हो गया। और कॉट में अगर बात करते हो तो आधार मेरे पास 15 हो गया, और लंब मेरे पास कितना हो गया जी, 8 हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन वही था, बस हमने थीटा का जगह क्या किया, चेंज किया, और अनुपात ऑलरेडी चेंज हो गए। कैसे, तो देखिए, पहले मेरे पास साइन थीटा बराबर निकला था 15/17, लेकिन जब हमने थीटा को चेंज किया तो अब ये 15/17 ना निकल कर क्या निकला, 8/17 निकल गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ से अगर बात करते हो तो कॉस थीटा का अगर देखोगे तो 8 निकला था कितना, 17। अब देखो ये बदल गया, 15 क्या हो गया, 17। टेन की बात करते हो तो ये पहले था 15/8, अब हो गया 8/15,
है ना। तो कुछ एक मान क्या होते हैं, चेंज होते हैं, जिसमें कुछ नहीं, बस ये दो मान हमेशा क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं। हमेशा ये दो मान क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं जब थीटा बदलता है तब। अगर थीटा नहीं बदला है तो भैया कोई भी परिवर्तन आप करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। थीटा बदलेगा उसके बाद ही आप उसमें कोई परिवर्तन क्या कर सकते हो, अन्यथा नहीं करिएगा, नहीं तो आपके द्वारा निकाला गया मान क्या होगा, गलत हो सकता है। ठीक, तो ये अनुपात को हम ऐसे ही रखते हैं। और अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें से दो ही मान रहेगा और उसको पहले निकालेंगे और उसके बाद उसमें जो है थीटा का मान क्या करेंगे, हम लोग फिर से उलटफेर करने वाले हैं। तो मेरे पास जो ज़रूरत का सामान है उसको हम रख लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो रोक कर देख सकते हो, बाकी हम हट जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मान हम अब चेंज करने वाले हैं खुद से। इसको भी ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि हम लोग इस मान को भी क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं खुद से। और इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हम लोग खुद से एक क्वेश्चन लेने वाले हैं और उसके सभी अनुपात को देखने वाले हैं जब थीटा चेंज होगा तब। आइए यहाँ से मेरे पास अगर बात करोगे तो ये तो आपको दिख जाएगा। यहाँ से हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। क्या बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग ABC। क्या नाम रखते हैं, ABC। और इसके दो मान को भी हम लोग ले लेते हैं। दो मान में अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा 3 4 5 हो गया था ना, 15 और 13 ले लेते हैं। हाँ, ये वाला मान जो है मेरे पास 5 है और ये वाला मान क्या है, 13 है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ से थीटा के स्थान से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, थीटा के स्थान से। जब थीटा के स्थान से अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना लो कि दिया है कि क्या दिया गया है जी, नीचे ये दिया गया है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, लंब होता है। इसका नाम क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। और यहाँ वाला का नाम क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण हो गया। तो दिया है कि हम लोग लिख लेते हैं लंब बराबर कितना दिया गया है जी, 5, बगल में लगा दो सेंटीमीटर। दूसरा दिया गया है मेरे पास आधार। क्या दिया गया है, आधार। आधार कितना दिया गया है जी, 13 दिया गया है, तो 13 और क्या लगा दो, सेंटीमीटर। क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो पहले हम लोग कर्ण बराबर फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद मान निकालते हैं। तो यहाँ से कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये फार्मूला होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर और जोड़ कितना, आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पहले क्लास से, पहले लेक्चर से पता होना चाहिए। लंब का मान मेरे पास 5 है तो भैया 5 का स्क्वायर, आधार मेरे पास 13 है तो भैया 13 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। जब आप इसको जोड़ोगे तो 9 5 14 4, बाकी 1 हो जाएगा, 6 2 8 और 1 क्या होगा, 9 5 14 4 बाकी 1, 9 सॉरी 6 2 8 1 9 हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है क्या, 13 का स्क्वायर 169 में से जोड़ लीजिए 25 को जोड़ेंगे 14 4 बाकी 1, 6 2 8 1 9 और 1 का 1, हाँ 194। कितना निकला, 194। इसका चाहो तो आप अभाज्य गुणनखंड करके भी इसका वर्गमूल निकाल सकते हो। जैसे कि हम 2 से लगाएंगे तो वो हो जाएगा 2 8 16, 2 7 कितना 14, और 87 में किसी से लगेगा 2 से 3 से, 3 दूना 6, 3 नमा 27। चलो छोड़ो, इसको नहीं निकालते हैं, ठीक है। ये मान मेरे पास क्या हो गया, निकल गया। अब देखो मेरे पास निकल चुका है लंब, मेरे पास निकल चुका है आधार, मेरे पास क्या निकल चुका है, कर्ण निकल चुका है। मेरे पास लंब, आधार और कर्ण निकल चुका है, जो कि मेरे पास अंडर रूट में 194 है। कितना है, अंडर रूट में 194 है। कुछ इंसान इसको वर्गमूल निकाल कर आगे भी बढ़ा सकते हैं, बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हमें क्वेश्चन जो समझना है वो समझते हैं। अगर मेरे पास थीटा अभी यहाँ बन रहा है तो इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे के ऐसे रहेंगे और इसके मान हम लोग लिख लेंगे। देखिए मेरे पास कहता है लंब, लंब मेरे पास ऑलरेडी 5 है और कर्ण मेरे पास अभी तुरंत निकाले हैं अंडर रूट में 194। आधार कहता है तो आधार मेरे पास 13 है और कर्ण मेरे पास अंडर रूट 194 है। लंब मेरे पास 5 है और आधार मेरे पास 13 है। कर्ण मेरे पास अंडर रूट 194 है और लंब मेरे पास जो है, लंब मेरे पास 5 है। कर्ण मेरे पास की अगर बात करोगे तो कर्ण मेरे पास अंडर रूट 194 है और आधार मेरे पास 13 है। उसी तरह से आधार की बात करोगे तो 13 है और लंब की बात करोगे तो ये 5 है। जब थीटा यहाँ बन रहा था तो इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ इस ढंग से हमने क्या किया,
ज्ञात किया। लेकिन अब क्या करते हैं, इस थीटा का स्थान चेंज करके यहाँ नहीं बनाकर हम लोग 90 डिग्री को यहाँ दर्शा देते हैं और यहाँ पर बनने वाले कोण को क्या लिख देते हैं, अल्फ़ा लिख देते हैं। जैसे ही आप कोण को अल्फ़ा लिखोगे तो इसके साइन अल्फ़े हो जाएंगे, कॉस अल्फ़े, टेन अल्फ़े, कॉसेक अल्फ़े, सेक अल्फ़े और कॉट अल्फ़े। ठीक है। अब इस अल्फ़ा के हिसाब से अगर देखा जाए तो भैया मेरे पास पहले से जो आधार है, मेरे पास पहले से जो आधार है वो क्या बनेगा, लंब बन जाएगा। और मेरे पास पहले से जो लंब है वो क्या बनेगा, आधार बन जाएगा। और कर्ण का स्थान बदलेगा नहीं। तो जब नहीं बदलेगा तो अब इसके अन्य 6 अनुपात ज्ञात करना है। तो अन्य 6 अनुपात अगर आप ज्ञात करना चाहते हो तो आपके पास लंब बटा कर्ण होगा और लंब आपके पास अब 13 हो जाएगा और कर्ण मेरे आपके पास अब 194 हो जाएगा। आधार अगर बात करोगे तो ये 5 हो जाएगा। कर्ण की बात करोगे तो वो √194 हो जाएगा। लंब की बात करोगे तो वो आपके पास 13 हो जाएगा। आधार की बात करोगे तो 5 हो जाएगा। कर्ण की बात करोगे तो √194 हो जाएगा और लंब की बात करोगे तो वो आपके पास 13 होगा। कर्ण की बात करोगे तो √194 होगा। आधार की बात करोगे तो वो 5 हो जाएगा। लंब अगर आधार की बात करते हो तो 5 होगा और लंब की बात करते हो तो क्या होगा, 13 हो जाएगा। देखिए जब थीटा चेंज होता है तो कुछ इस प्रकार के अनुपात में परिवर्तन आते हैं। और भैया हमने इस तरह से 2-3 क्वेश्चन को क्या किया, निकाला है। तो अब आपको शायद आइडिया लग जाएगा कि अगर थीटा चेंज होता है तो हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। अगर आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, ठीक है। बाकी हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। तो हम क्या करते हैं, आपको 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, 2 क्वेश्चन देते हैं और 2 क्वेश्चन को हम लोग थीटा और अल्फ़ा के हिसाब से चेंज कर देंगे। या वहाँ जो अल्फ़ा लिखे हैं ना उसके जगह पर बीटा भी लिखा रह सकता है। ये सब अनुपात है इसको कोण को दर्शाने के लिए, बाकी उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 ही क्वेश्चन देते हैं आपको और उसके अल्फ़ा और थीटा को चेंज कर लीजिएगा और आप बना कर देखिएगा। हमें लगता है कि आपको ऑलरेडी आ जाएगा भैया, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अगर टेंशन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देख लेंगे और फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन तो ही सॉल्व करने के लिए हम लोग बैठे हैं नहीं, हाँ बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो बिना किताब का देख रहे हैं, किताब वाला आएगा तो वो तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, तो उसके लिए हम लोग पीछे थोड़ी हटे हैं, ठीक है। उसके लिए पीछे हटने वाले नहीं हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए, आपके पास हम 2 मान देते हैं। पहला मान आपके पास रहेगा 7, थोड़ा भारी लें, आसान ही ले लेते हैं। आसान भारी क्या करेगा, सब चलता है नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। छोटा वाला मान देते हैं बुआ को, छोटा वाला, हाँ चलो ये ले लेते हैं 1 और ये ले लेते हैं √3। तो मेरे पास दिया गया है लंब और क्या दिया गया है, आधार दिया गया है। क्या नहीं है तो कर्ण नहीं है। तो पहले इस क्वेश्चन में क्या निकालिएगा, कर्ण निकालिएगा और पहला बार में आप बना लेना थीटा। क्या बना लेना, थीटा, यानी इसके सभी ये अनुपात लिख लेना थीटा के हिसाब से। किसके हिसाब से, थीटा के हिसाब से लिख लेना। और उसके बाद जब थीटा बदल जाएगा ना तब इस कोण को अल्का बदल देना, इसकी जगह पर क्या रख देना, अल्फ़ा। जैसे ही अल्फ़ा रखोगे ना तो ये अभी जो पहले से आधार था वो अब क्या बनेगा, लंब बनेगा और ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इसका तो इस क्वेश्चन में अगर बात करोगे तो मेरे पास इधर वाला मान ले लेते हैं 12, इधर वाला मान कितना ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। उल्टा पुल्टा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास देखो अभी देखेंगे फिलहाल के हिसाब से यहाँ अगर थीटा बन रहा है तो ये मेरे लिए लंब रहेगा और ये मेरे लिए क्या रहेगा, आधार रहेगा। तो मेरे पास क्या नहीं है, आधार नहीं है। तो जब आधार नहीं है तो आधार का फॉर्मूला क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे और निकाल लेंगे। जब निकल जाए तो इसके सभी 6 अनुपात को ज्ञात कर लेना, ठीक। जब 6 अनुपात ज्ञात हो जाएगा तब क्या करना, इसके जगह पर अब रख देना बीटा। क्या लिखना, बीटा। और बीटा के हिसाब से अगर बात करोगे तो जहाँ पर मेरे पास अल्फ़ा था बस इस अल्फ़ा के स्थान पर क्या आएगा, बीटा आएगा और बीटा के मान रख के इसको अनुपात को क्या करना, ज्ञात कर लेना। बस ये जगह चेंज होगा, जहाँ पर अल्फ़ा लिखा हुआ उसकी जगह पर क्या लिखाएगा, बीटा लिखाएगा। अनुपात सेम रहेगा, मान सारे चेंज हो जाएंगे। जो पहले से आधार रहेगा वो लंब बन जाएगा, जो पहले से लंब रहेगा वो आधार बन जाएगा। तो ये रहा आपके HW के रूप में आपके पास 2 क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कमेंट में बता दीजिएगा। हो सकता है इसका हल आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी मिल सकता है, बट क्वेश्चन को भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में अगर आप बता देते हो तो हमको पता चल जाएगा और हम आपको बनाकर क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, तब तो नंबर आज ही जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अरे बाप।